सभा चुनाव क्षेत्र में जो है प्रचार और प्रसार का दौर बड़े जोरों पर है और अभी हम मौजूद है अमरावती की टीपू सुल्तान मार्केट में। यहाँ पर हम लोगों का रुझान जानेंगे कि इस मर्तबा जो है 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उनको किस तरह का आमदार चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। आप इस मर्तबा किस तरह का आमदार चाहते हैं अमरावती से? अमरावती से हम ऐसा आमदार चाहते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ में रहे और इस शहर का विकास करे, खास तौर से पश्चिमी क्षेत्र का जो पिछले 70 सालों से विकास से कोसों दूर है। यहाँ उड़ान पुल बन रहा है 5 साल से, 6 साल से काम शुरू हुआ, आज तक उड़ान पुल नहीं बना है यहाँ। तो आज हमारा ऐसा मिजाज है कि हम घड़ी को वोट देंगे, क्योंकि संजू खोड़के बहू साहब पिछले 5 सालों से हमारे बीच में 365 दिन रहे हूँ। यहाँ बीच में पुल आए, तूफान आया, लाल खड़ी में मकानात गिरे, वहाँ गए। बीच में बरसात में आसिम नगर में पानी घुस गया मकानों में, वहाँ गए। यानी हर जगह मौजूद रहते वो एक आम आदमी के जैसा। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे अपने हैं। और जो अभी महायुति के उम्मीदवार है ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, हम तो मुद्दों पे वोट देंगे, विकास पे वोट देंगे हम। अब लोग बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, वो बोल रहे पंजे को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो हमारे बीच में 5 साल नहीं रहते ना। यहाँ आए वो, यहाँ उन्होंने भाषण दिए, चले गए। अब 5 साल जो यहाँ की प्रॉब्लम रहेंगी हमारी, ये कौन फेस करेगा? ये तो संजय भोग फेस करेंगे ना। तो विकास के अगर मुद्दे पे एक इंसान वोट देगा तो वो घड़ी को वोट देगा। और जातिवाद के मुद्दे पे दे रहे तो पूरा देश ही उस पर जल रहा। अगर हम भी वैसे करेंगे कि जातिवाद तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। हमको विकास और डेवलपमेंट का मुद्दा देखना है। उसके लिए हम संजू खोड़के साहब को वोट देते हैं। और उसकी खास बात यह है कि वो प्योर सेकुलर है। आप देखो 2009 में कांग्रेस ने यहाँ के आमदार को टिकट नहीं दी तो अपक्ष खड़े रहे। फिर 2014 में और दोबारा चुनाव बीजेपी में चले गए। ऐसी हालत हमारे संजू वो खोड़के पर आई। लेकिन और उनको बीजेपी का ऑफर भी आया, लेकिन वो बीजेपी में गए नहीं। उसकी वजह ये थी कि वो प्योर सेकुलर है। उन्होंने अपना खुद का वार्ड विचार मंच बनाए, उस पर उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन वो बीजेपी में जाना उन्होंने पसंद नहीं किए। इस पर से अंदाज़ अमरावती वासियों को लगाना चाहिए कि कौन सेकुलर है और कौन कम्युनिज्म है। लेकिन अब मुस्लिम पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर एक नारा लगा था, अब की बार मुस्लिम आमदार। इस नारे को आप कैसे देखते हैं? देते जिन्हें कांग्रेस टिकट 66 पूरे विदर्भ में 66 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सिर्फ अकोले में एक टिकट मिली। नागपुर वालों ने कोशिश करे, अमरावती वालों ने कोशिश करे। कांग्रेस की उम्मीद टिकट की करनी ही नहीं चाहिए। 4 से 5 टिकट मिलना चाहिए था आबादी के परसेंटेज के हिसाब से मुस्लिम समाज को, लेकिन एक टिकट मिली। तो कब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे? ऐसे इंसान को चुनो जो हमारे बीच में रहे, तो वो है घड़ी। हमारे साथ में यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपको किस तरह का आमदार इस मर्तबा अमरावती विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चाहिए? बताइए आपको किस तरह का आमदार? अपनी पैसे बात कर लो। फिर भी आप तो वोट करेंगे ना? जी। तो किस तरह का आमदार होना चाहिए? अपने को सेकुलर चाहिए। अभी तो जो है अभी किसी तरह को डिसाइड हुआ नहीं। लेकिन अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा लगा था, उस नारे में कितना दम देखते हैं आप और कितने साथ में उस नारे की? वो नारे के लिए एक मेहनत तो चालू है, मगर लेकिन कैसा हो गया उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा फूट हो गई है। फिर भी अब आखिरी ये जो नतीजे है वही देखने में आएंगी क्या होता है। अगर आपको किस तरह का आमदार चाहिए अमरावती? आमदार तो वो होना जो पब्लिक के काम में आए और जो आम जनता की परेशानियों को समझे। लेकिन राजनीति के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा हो गया अभी तो सब दल बदल हो गया। कोई आज ये पार्टी में है, कल कोई वो पार्टी में है। यानी लोगों की कोई अहमियत नहीं है। जो वोट कर रहे हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति बनाना है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज देखा जाओ अपने महाराष्ट्र में बोलो, अमरावती में भी आपको मालूम पड़ेगा इसके पहले कौन से पार्टी में था और अब कौन से पार्टी में है। इससे कुछ आम लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ इनका ही फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए या ऐसा आमदार खासदार होना चाहिए जो लोगों का काम करे, और ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर क्या आप नोटा का बटन दबाएंगे? नोटा का बटन तो नहीं दबाना है, किसी को तो किसी चुन के तो लाना है जो जैसा कि एक सेकुलर माइंड रखती है। जैसा अभी अब कांग्रेस है इस टाइम में, तो एक विचार है कि चलो एक कांग्रेस को दिया जाए। अब वो आदमी कोई भी रहे, लेकिन एक पार्टी को देना है, ये हिसाब से अपना वोट करना है, इसलिए वोट को देना है। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का आमदार उनको चाहिए। बताइए किस तरह का आमदार चाहिए इस मर्तबा? आप बोलिए ना, आप तो वोट करेंगे ना? आमदार तो हमको विकास करने वाला हो ना। तो अभी जितने उम्मीदवार खड़े उनमें से कौन आपको ऐसा लगता है? कि खोड़के मैडम है, देशमुख है, जो भी है। लेकिन ये जो दूसरी पार्टी में चले जाने की वजह से मैडम को थोड़ा
हम वो है। और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह का आमदार चाहिए बताइए। अभी तो फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है यार यहाँ पर कि एक अनार और 100 बीमार है कि नहीं। सबके सब घोड़ों के रेस में दौड़ रहे सबके। वो बोलता मैं जीतूंगा, वो बोलता मैं जीतूंगा। अब अल्लाह ही जाने कौन जीतेगा। तो बाकी कैसा है, अब आमदार वो हो जो सबका साथ और सबका विकास करे, है कि नहीं। और भी जो मसले मसाइल हैं मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के, सबके उम्मीदवार उनमें से कौन ऐसा लगता है आपको सबका साथ सबका विकास होगा? सबका साथ सबका विकास वाला किसी कैसा है, किसी का तो बोल ही नहीं सकते कि ये विकास करेगा करके, किसी का भी बता नहीं सकते। क्योंकि अभी इतने रेस में लोग लगे हुए, अब हमको सबको समझ में नहीं आ रहा कि वोट किसको मारे। तो अभी डिसाइड नहीं किया गया आपने? कोई डिसीजन लिया, बस जाएंगे पोलिंग बूथ पर, जिसको दिल बोलेगा उसको मार देंगे डन करके। कोई डिसीजन नहीं लिए कि भाई फला को वोट देना है या फला को वोट देना है करके। हमारा जिसको दिल बोलेगा उस वक्त उस पर ज़रूर वोट मारेंगे। आप भी वोट करते हैं? कितने कौन सा उम्मीदवार ऐसा लगता है आपको? अभी तो ऐसी कोई चॉइस नहीं है हमारी ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि जैसे भाई इसको देना है उसको देना है करके। 18 तारीख को या 19 तारीख को डिसाइड करेंगे, 20 तारीख को वोटिंग कर देंगे। आपको क्या लगता है किस तरह का आमदार चाहिए अमरावती? आमदार तो ऐसा होना जो सबको देखे भाई। अभी तो ऐसा हो गया मसले कि सब अपना अपना देख रहे हैं, सही। वो हिसाब से काम की बात नहीं है। पश्चिमी क्षेत्र में एक नारा लगा था अब की बार मुस्लिम आमदार, उस नारे को कैसा देखते हैं आप? वो नारा लगा था, ठीक था नारा। बाकी जैसा सब एकजुट होके करे तो होता, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो कांग्रेस जिंदाबाद, बस सीधी सी बात है। कांग्रेस को जहाँ तक के हो गया तो फिर उसको बढ़ा देते हम। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनसे बात करेंगे हम कि किस तरह का आमदार उनको चाहिए अमरावती में। बताइए किस तरह का आमदार चाहिए? अमरावती शहर में जो आज प्रॉपर में जो राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो चल रही है, हम तमाम अमरावती के शहरवासियों से कहते हैं कि वही आमदार अमरावती में होना चाहिए जो समाज के सारे लोगों को जानता भी है, समझता भी है और उनके मुद्दों को भी समझता है, और जो पूरे कौम को लेके चलने वाला आमदार हो। बोले तो जो एससी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, माइनॉरिटी में जितने लोग आते हैं, दलित हो, एससी हो और ट्रिबल समाज जो लोग होते, कहने का मतलब तो वह सारे समाजों की जो मुद्दों को समझता हो, उनके क्या बोलते हैं जो उनकी अपेक्षा है, कहने का मतलब वो सारी चीज़ों को जान के अगर काम करने के ताल्लुक से, अगर विकास को लेके चलने के एतबार से आपको अगर लगता है तो वो सेकुलर पार्टी का भी होना चाहिए सबसे मेन पार्ट। तो उसी का साथ हम देना चाहते जनता। ये सारी चीज़ें आपको कौन से उम्मीदवार में दिखाई देती है? मुझे अभी फ़िलहाल में ये आमदार जो सेकुलर पार्टी के एतबार से तो अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान मुसलमानों का भी चल रहा है, मगर सेकुलर के बाद में अगर कोई अच्छा नेता अगर बन सकता है जो सारे समाज को समझने लायक, तो अलीम पटेल साहब है। तो मुस्लिम को एक बहुत अच्छा चांस है अमरावती लेवल में कि मुस्लिम आमदार बनाने के एतबार से, सारे समाज को समझने के एतबार से और क्वालिफाइड होने के एतबार से अलीम पटेल को चुनना चाहिए। साथ में कुछ युवा मतदाता भी है जो इस बार शायद पहली या दूसरी मर्तबा वोट करेंगे। हम उनसे जानेंगे किस तरह का आमदार आपको अमरावती में चाहिए, बताइए। अमरावती में अपने को कैसा सेकुलर आमदार चाहिए जो अमरावती का विकास करे, जो सबको लेकर चले साथ में, और जो काम अपने बचे हुए हैं अमरावती शहर के, या साफ़ सफाई का भी काम कुछ खास नहीं है अमरावती में, साफ़ सफाई पर भी ध्यान दे। और हमारे इतवारा का पुल, इतवारा बाज़ार का पुल जो 2018 से काम शुरू है उसका, लेकिन अभी तक काम कुछ भी नहीं हुआ, 2024 शुरू है। ऐसा ये जो काम है साल 2 साल के काम को हमारे कुछ नेता टाइम जो लगा रहे हैं, ये काम फास्ट हो गए अगर, और अमरावती का डेवलप अच्छा हुआ तो ऐसे नेता होना जो अमरावती को सही तरीके से डेवलप करे, फास्ट करे और काम की तरफ थोड़ा ध्यान दे। पिछले 5 सालों में अमरावती की पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ काम हुए? देखा जाए तो कुछ खास काम तो हुआ ही नहीं, कुछ खास काम नहीं हुआ, सिर्फ जैसा है पिछले 5 साल से वही है, तो डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हुआ। आपको सेकुलर आमदार की बात आप कर रहे हैं, कौन सा कैंडिडेट आपको ऐसा लगता है कि ये सेकुलर है और इस बार इसको वोट करना चाहिए? मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कैसा है हमारे यहाँ सेकुलर आमदार में अलीम पटेल भी है जो काम कर सकते हैं और जो पढ़े लिखे नेता है, नॉलेज है उन्हें,
जैसा एजुकेटेड है, और उसके बाद में कांग्रेस से तो है ही, फिर कांग्रेस और घड़ी से जो है वो तो है ही, खोड़के साहब और सुनील देशमुख साहब। और भी यहाँ पर कुछ हमारे साथ में बुजुर्ग है, ऑटो में बैठे हुए, उनसे जानेंगे किस तरह का आमदार होना चाहिए अमरावती में। किस तरह का आमदार होना ये तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, नहीं, किसको वोट करने वाले हैं आप इस बार? वोट अब देखेंगे किसको करेंगे आप। अभी तय नहीं किए गए? नहीं, आप कहेंगे, बताइए जनाब किस तरह का आमदार चाहिए? भैया बोलेंगे किस तरह का आमदार होना? आमदार वही से होना जो आप भैया ने बोले वही। फिर भी जैसे आपको वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे और क्या चीज़ समझ कर डालेंगे? हम डालेंगे पंजे को वोट। अच्छा, क्या वजह है पंजे को वोट डालने की, क्या ऐसा? अपनी पसंद है वो पंजा, कांग्रेस सरकार पसंद है अपने को, बाकी कोई वजह नहीं है, सिर्फ काम होना अपने को, बाकी कुछ नहीं, विकास होना शहर का, बाकी। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे जानेंगे इस मरतबा जो है आमदार अमरावती का किस तरह का होना चाहिए? इरफान खान, मुस्लिम लीग। आपकी बार जो मुस्लिम आमदार का नारा लगा था, आज इरफान खान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ख़ास बात है उनकी, क्या खूबियों को देखकर आप उनको वोट देंगे? गरीबों का रहनुमा है वो, लॉकडाउन में बहुत मदद करे उन्होंने गरीबों की, और आज तक करते आ रहे हैं, और उम्मीद अल्लाह से हमें से आगे करेंगे भी वो। लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं, वोट बंटने का खदशा है, डर है, और जो भी है वो वक्त बताएगा ना। हम तो इरफान खान को वोट देंगे ना, हम हमारे सारे खानदान, हमारे सारे दोस्त। तो ये यहाँ पर टीपू सुल्तान मार्केट में मतदाता थे जिनका अलग अलग रुझान सामने आए हैं, और कुछ मतदाताओं ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो किसको वोट करेंगे और कौन उनका अगला आमदार होगा। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।